अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। पहले तो आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो और चांद रात भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानी कबूल करे और हम सबको अगले साल अपने घर का दीदार करवाए। आमीन सुबह आमीन। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी भाई के साथ, हज बैंक आ गई थी और ये एक दिन पहले की हमारा व्लॉग है। और यहाँ बैठ के आप यकीन माने मैं किसको याद कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ सालार को, क्योंकि सालार बैंक में ही जॉब करता था ना, तो मुझे सालार का बिल्कुल ख्याल आ गया था। खैर इसके बाद भाई के साथ और काम निपटाने के बाद फिर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि आज हमारे घर में गुड न्यूज आई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से फुप्पो बन गई हूँ। तो इतनी खुशी हो रही थी। डेट तो बहुत ईद के बाद की थी, बट हमारी बेबी को भी जल्दी आना था भाई, उसने भी तो ईद को एंजॉय करना था ना। तो बस सरप्राइज मिल गया हमें। सरप्राइजेस तो अचानक ही मिलते हैं, तो हम सब बहुत खुश हुए थे। माशाल्लाह से बेबी गर्ल हुई थी और बहुत ही प्यारी थी। मैं आपको दिखा नहीं सकती, पर जब वो बड़ी हो जाएगी तब आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पे हम मिठाई खा रहे थे। इसकी खाला ने मुझे मिठाई दी कि मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, तो जबरदस्ती उसने मुझे मिठाई खिलाई और हम सब यहाँ बहुत खुश थे। बेबी को प्यार कर रहे थे, तो देख रहे थे। बच्चे भी हमारे साथ आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बहुत टाइम बाद हमारे घर एक छोटी सी बेबी आई है, तो सब आज फिर से एक साथ चलते हैं। तो हम सब ने जाके बेबी को प्यार किया, बेबी से मिले और फिर हम घर आ गए थे। अब वो अपने घर पर है बेबी, तो हम अपने घर आ गए थे। और यहाँ पे मैंने अपना ट्राउजर स्टिच कर लिया था। ये मेरे ईद का ड्रेस है और ये मुझे मेरी कजन ने दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में कुछ दिल नहीं करता तैयार श्यार होने का, तो ये लॉन का सूट था। मैंने कहा इससे बेहतर तो कोई सूट हो ही नहीं सकता, और मैंने इस बार कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने सोचा कि चलो यही स्टिच कर लेते हैं। वैसे मुझे आती नहीं सिलाई, बट मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, इतनी मैं मास्टर नहीं हूँ। तो मैंने अपना सूट खुद ही स्टिच कर लिया था और शर्ट मैंने कंप्लीट कर ली थी, पर मैं वो ब्लॉग बना ही नहीं सकी, टाइम ही नहीं मिला। आप लोगों को पता है इतने सारे काम होते हैं यार, ईद के, घर के, सफाइयों के मौका ही नहीं मिलता इसमें कुछ करने को। और इस बीच गुड न्यूज भी आ गई थी माशाल्लाह से। हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान भी आ गया था, तो भाभी को देखने गए, बेबी को देखने गए, उसमें सब टाइम निकल गया, तो कुछ पता ही नहीं चला, इतनी हबड़ दबड़ हो गई थी सब। और यहाँ पे मेरी डॉली को मैंने चूड़ियां दिलाई थी। तो मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो वहां से मैंने अपनी डॉली के लिए चूड़ियां ली थी। और इसे चूड़ियां इतनी कुछ पसंद है ना कि देखेंगे, यहाँ इतनी खुश हो रही थी और इसे मुझे इतनी सारी बातें करी थी। मैं बस यही सोची थी कि यार इतनी छोटी सी है और इसके दिमाग में ये इतनी सारी बातें कैसे आ जाती। माशाल्लाह से बच्चे अपने ही दिमाग से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और आपसे बोल देते हैं जो उनका दिल कहता है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, बच्चे कहते ही है ना, ये दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, ये बड़ों की तरह बातों को गोल नहीं घुमाते। बस इतनी पाली चूड़ियाँ। हाँ, मैं आपको बहुत सारी ला दूंगी चूड़ियाँ। हाँ। बहुत सारी ला दोगी? तो मैं इस हाथ में पहनूंगी। हाँ, चूड़ियाँ आप पहनोगी ना बहुत अच्छी चूड़ियाँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता डॉली। मैं करती हूँ। मैं आप करती हो प्यार? आप प्यार करती हो मुझसे? हाँ बहुत सारी। आप मेरी चूड़ियाँ भी लाओगी? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको पहना दूंगी। इस हाथ में पहनाऊंगी? हाँ पहनाऊंगी। वाओ, थैंक यू डॉली, आप बहुत अच्छी हो। ये बात यार मैं पहनाऊंगी बहुत सारी। दोनों हाथ में? हाँ इतनी सारी चूड़ियाँ? हाँ। मैं कैसी लगूंगी? अच्छी लगूंगी? हाँ। मैं आपको पाता मेकअप कर दूंगी। मेकअप भी करके दूंगी? हाँ। ओह माय गॉड। मैं आपको तेरी साड़ी पहनाऊंगी। साड़ी पहनाऊंगी? हाँ। मुझे साड़ी नहीं पहननी, फ्रॉक पहननी है। फ्रॉक भी नहीं पहननी, फ्रॉक नहीं अच्छी लगती। बड़ी बड़ी फ्रॉक पहननी है। मुझे गरारा पहनना है। दिलावा गरारा? आप किमेरा रुकी। गरारा पहनाओगी? हाँ दिलावा। ठीक है, डन। डन। ओके डन। आधा दो काउकी तो पहले लिपस्टिक आते तो पूरा लिपस्टिक पूरा पूरा मेकअप करोगे? लिपस्टिक आते दो लिपस्टिक? ओके ठीक है, थैंक यू। आप मैं अतिथि वीडियो रखोगी। आप मुझे पिक्चर देना, मैं आपको पिक्चर खींचूंगी। पिक्चर खींचोगी मेरी? हाँ। ओह माय गॉड। फिर बात आप जाना। ओके हमें चौका आती। ठीक है, डन। डन। माशाल्लाह से इसकी बातें सुनी आप लोगों ने, मतलब ये खुद ब खुद अपने ही तरफ से इतना कुछ बोल रही थी। मैं आपको ये करके दूंगी, आपको ऐसा मेकअप करके दूंगी, आपको ये ला के दूंगी, आपको वो। मतलब यार
बच्चे और इनकी मोहब्बत देखे। और ये इतनी छोटी सी है, इसको मैं अब क्या सिखाऊंगी। अगर कोई और हो तो वो चलो बोले कि तुमने सिखाया होगा, बट इसको कुछ नहीं सिखा सकते। ऐसे छोटे बच्चों को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते। बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, जैसे मैंने पहले के व्लॉग में भी बोला था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो रिश्ते हैं, मैं खाला भी हूँ, मैं फुप्पो भी हूँ, तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। क्योंकि मुझे जितनी मोहब्बत अपने भतीजा भतीजियों से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे मेरे भांजा भांजियों से भी है। मैं किसी में इतना फर्क नहीं करती। हाँ, मैं डांटती सबको हूँ, लेकिन मोहब्बत में उतनी ही करती हूँ। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तब से यही सुनते हुए आ रहे थे, और अभी तक आज तक यही सुनते हैं कि फुप्पो बड़ी खराब होती हैं यार, खालाएं अच्छी होती हैं। लेकिन मैं अपने नजरिए से देखूँ ना, तो मेरे पास तो दोनों रिश्ते हैं। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हाँ भाई खाला ठीक है, फुप्पो गलत। अब आप लोग बोलोगे खुद फुप्पो हो तो इसलिए बोल रही हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी फुप्पो एक जैसी सही हो, बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारी ही फुप्पो गलत हो। तो वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो बिल्कुल वैसे ही कि हर एक गलत है तो सब गलत नहीं होते। और फुप्पो को तो बिला वजह बदनाम ही कर रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। जिसको देखो फुप्पो का ही रोना रोता रहता है कि हमारी फुप्पो ऐसी, हमारी फुप्पो वैसी। मैं मानती हूँ कि 100 में से 90% गलत होंगी, बट उस गलती के पीछे कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की होगी। चलो ठीक है, लाख इख्तिलाफात होते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि सब सही हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा टेढ़े होते हैं जो सही नहीं हो सकते, चाहे वो फुप्पो हो या खालाएं हो। कुछ होती हैं कि वो बहुत खराब होते हैं, भाई उनको सुधारने से बेहतर है कि उनसे आप किनारा कर लो। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप लोगों में अपने में नहीं बन पा रही है, कुछ इख्तिलाफात हैं जिनकी वजह से आप में नहीं बनती या आप नहीं मिल पाते, तो एटलीस्ट आप बच्चों के दिलो दिमाग में मत डालो। आप अकेले में बातें करो। आप बच्चों को सामने ये मत करो कि तुम्हारी खाला फलानी है या तुम्हारी फुप्पो ऐसी हैं, गलत करती हैं, हमारे साथ ये करती हैं। तो क्या होता है, बच्चे ना वो चीजें अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, और फिर जब वो बड़े होते हैं ना, तो वो उनके दिमाग से निकलती नहीं है। फिर वो यही सोचते हैं कि भाई हमारी फुप्पो ने तो हमारे बाबा के साथ गलत किया है, हमारी मम्मा के साथ गलत किया, तो फुप्पो गलत ही है। फिर वो चलता ही रहता है, ये पूरा एक साइकिल सर्कल की तरह चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है, खाला हो या फुप्पो हो, जिससे भी है आपको, तो आप प्लीज अकेले में बात किया करें, बच्चों से ना करें, या बच्चों के सामने एक्टिव जिक्र ना करें। हाँ, अगर आपको नहीं मिलना, दिल नहीं है, तो आप ना मिले, पर बच्चों को तो मिला है। बच्चों का क्या कसूर है यार। फिर बच्चों का बचपन ऐसे ही रह जाता है, और ये फिर बाद में जाके चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है कि यार इसकी फुप्पो देखो कितनी अच्छी है, हमारी काश हमारी भी अच्छी होती तो हमें भी इतनी मोहब्बत मिलती, या हमारी खाला अच्छी होती तो हमें भी खाला से इतनी मोहब्बत मिलती। तो ये एक जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा सा सच है जो हर कोई नहीं मानता। कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी फुप्पो सही और आपकी खाला गलत, ना ही कोई ये बोलेगा कि आपकी खाला सही और आपकी फुप्पो गलत। तो दोनों को बैलेंस करके चलने में ही समझदारी होती है। और मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, या चाहे वो फुप्पो का रिश्ता हो या खाला का रिश्ता हो, है तो वो आपका अपना खून ही ना। तो बच्चों में क्या फर्क करना। बच्चों के लिए जितनी मोहब्बत करी जाए उतनी कम है। मुझे तो इतने प्यारे लगते हैं मेरे अपने भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, कि मैं दिल कहता है मैं इनको वो सारी खुशियां, वो सारी मोहब्बत दूं जो एक फुप्पो एक खाला को देनी चाहिए। तो मेरी तो पूरी ये कोशिश होती है कि मैं बस अपना पूरा 100% दूं, मेरी बहनें भी और मैं भी। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो ये रिश्ता ऐसे होते कि कभी टूटते नहीं है, और ना ही कभी तोड़ने चाहिए। तो बस आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए, और अपने भतीजा भतीजी को और अपने भांजा भांजी को इतना खुश रखें कि कल को आपको कुछ हो जाए, आप ऊपर चले जाएं, तो आपके जाने के बाद जब वो बड़े हों तो वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें कि हाँ यार, हमारी फलाना फुप्पो या हमारी फलाना खाला बहुत अच्छी थी हमारे साथ, काश वो होती तो हमें इतनी मोहब्बत या इतना प्यार करती। आपके बाल कटेंगे, हमारी हल्दी लगेगी, है ना? Are you happy, Dora? आई कैसे वो थोड़ा रिचू, कैसी लग रही है डॉलर की? अच्छी हो गया। अच्छी लग रही है आपको? वो मैं भी अच्छा लड़के नहीं लगाते ना, मुँह से लड़के नहीं लगाते ना। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है मैं अच्छी लग रही आपको? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं भी खाई छोड़ी। तो यहाँ बातों बातों में मैं भूल ही गई थी आप लोगों को बताना कि यहाँ पे चांद रात की तैयारी हो रही थी, और मैंने इन सबको गाय बकरे दुम्बे जो मेरे हाथ लगे मैंने बना दिए, और ये लोग कितना खुश हुए थे। मतलब कि
पागल है यार बच्चे, इनको जो कुछ कर दो ना ये खुश हो जाते हैं, और ये लोग मुझसे डरते भी है ना, तो ये मेरे आगे कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मैं अपना हाथ इन लोगों पे साफ कर लेती हूँ। कभी कभी हैरानगी होती है कि ये मेरे अपने भतीजा भतीजे। यहाँ मैंने सकीना को भी लगा के दी थी, और ये मैंने बनाने की कोशिश तो बैल करी थी, पर पता नहीं क्या कुछ बन गया था। मेरी भाभी और आपी ने बोले ये तो तूने याक बना दिया या कुछ और ही किस्म का जानवर, ऊँट तो ये लग ही नहीं रहा। मैं कहा ये खाते पीते घर का है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और फिर से सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। प्लीज दुआओं में मेरी फैमिली को मुझे खास याद रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।